जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में 12,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक वायरस से 392 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में वायरस की वजह से 2 लोगों की मौत। अब तक 32 लोग गंवा चुके हैं जान। मरीजों की संख्या 1578। देश के 4 राज्यों में 1,000 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की तादाद। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,916 लोगों में संक्रमण, 187 मौत। मुंबई में 1816 तक पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। धारावी में कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत। अब तक 114 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 69 नए मरीज आए सामने। मरीजों की संख्या 727 तक पहुंची। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 197 नए मरीज। अब तक 938 नए मरीज, 53 मौतें। राजस्थान में 24 घंटे में 71 लोगों में वायरस की पुष्टि। पीड़ितों की संख्या 1076 तक पहुंची। गुजरात में कोरोना के 71 नए मामले। अब तक 766 लोग संक्रमित, 30 लोगों की मौत। आईसीएमआर का दावा, भारत में अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना जांच। तेजी से हो रही है टेस्टिंग। जल्द भारत पहुंचेगी 33 लाख जांच किट। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों के इलाज की तैयारी। आईसीएमआर ने केरल के एक इंस्टीट्यूट को दी ट्रायल की इजाजत। दिल्ली के अस्पतालों में भी प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की मंजूरी। कोरोना के गंभीर मरीजों का होगा इलाज। मुरादाबाद में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस पर पथराव करने वालों पर एक्शन। 7 महिलाओं सहित 17 लोग गिरफ्तार। ड्रोन के जरिए की गई पहचान। घर की छतों से लोगों ने स्वास्थ्यकर्मियों और एम्बुलेंस पर चलाए पत्थर। हमले में 2 गाड़ियों को भारी नुकसान। बिहार के औरंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला। लात घूंसों से पिटाई, गाड़ी में तोड़फोड़। किसी तरह जान बचाकर भागे स्वास्थ्यकर्मी। बिहार के मोतिहारी में भी पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला। जागरूकता चौपाल लगाने के दौरान भड़के गांव वाले। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से की धैर्य की अपील। कहा, बिहार में ना बनाए मुंबई और दिल्ली जैसे हालात। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी राहत वाली खबर। स्टेज 3 में नहीं पहुंची है महामारी। कोरोना फ्री है देश के 400 जिले। कोरोना के केस के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं देश भर के जिले। 170 जिले हॉटस्पॉट, 207 जिले नॉन हॉटस्पॉट में शामिल। लॉकडाउन 2 के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देश। 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में राहत की तैयारी। लॉकडाउन 2 में भी खुले रहेंगे बैंक, कैपिटल और डेट मार्केट। 20 अप्रैल से आईटी कंपनियों को आधे कर्मचारियों के साथ खोलने की मंजूरी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट। कृषि उपकरणों की दुकानें, मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खोलने की अनुमति। ग्रामीण भारत में कारखानों को खोलने का निर्देश। मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई। सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता। दवा बनाने वाली कंपनियों को भी मिली राहत। डेली वेजर्स, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और मोटर मैकेनिक को भी दी गई छूट। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के बाद पश्चिम बंगाल में नोटिफिकेशन जारी। शर्तों के साथ औद्योगिक गतिविधियों में मिलेगी राहत। झारखंड सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा खत। कोरोना जांच के लिए टेस्ट किट की मांग। दिल्ली के अस्पताल में लेडी डॉक्टर पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज। मंगलवार की रात एलएनजेपी के कोरोना वार्ड में हुआ था बवाल। तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस की सख्ती। गैर इरादतन हत्या की भी लगाई धारा। मौलाना साद समेत 17 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए भेजा गया नोटिस। 11 लोगों ने दिया क्वारंटीन होने का हवाला। दिल्ली पुलिस ने 1900 जमातियों के खिलाफ जारी किया लुकआउट सर्कुलर। वीजा के नियमों के उल्लंघन का आरोप। मुंबई के बाद दिल्ली में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। यमुना किनारे जमा हुआ शेल्टर होम में रहने वाले सैकड़ों मजदूर। मजदूरों को लेकर फौरन हरकत में आई दिल्ली सरकार। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। सीएम ने दिया शेल्टर होम से शिफ्ट करने के आदेश। मजदूरों को दिल्ली के सीएम ने दिलाया भरोसा। कहा, सभी के रहने और खाने का किया गया है इंतजाम। किसी को नहीं होगी दिक्कत। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर पुलिस ने एम्बुलेंस में सवार 9 लोगों को किया गिरफ्तार। मरीज बनकर सीमा पार करने की कोशिश। बाइक पर दिल्ली पुलिस के जवान कर रहे निगरानी। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर नजर। संक्रमण को लेकर कर रहे जागरूक। दिल्ली के द्वारका इलाके में मास्क बनाने में जुटी है 12 महिला पुलिसकर्मी। रोजाना 1000 मास्क कर रही तैयार। दिल्ली के आसपास के शहरों से राहत की खबर। गाजियाबाद में 7 और नोएडा में 13 कोरोना मरीज स्वस्थ। नोएडा में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं 76 लोग। 27 इलाके पूरी तरह से सील। नोएडा में डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट बनाने में जुटी एक्सपर्ट कंपनीज। हाईवे पर स्थित ढाबों को भी लॉकडाउन से राहत की तैयारी। 20 अप्रैल से खुलेंगे ढाबे।
यूपी के रामपुर से उत्तराखंड जा रहे 31 नेपाली कपड़ा व्यापारियों को पुलिस ने पकड़ा। पगडंडी के जरिए चोरी छिपे निकलने की कर रहे थे कोशिश। अलीगढ़ में एक घर में रह रहे 22 लोग क्वारंटीन, जांच टीम से नाम छिपाने का आरोप, कोरोना जांच की तैयारी। कोरोना वायरस की चपेट में आया मौलाना साद का परिवार, सहारनपुर में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। मऊ पुलिस ने गाजीपुर से आए 24 नेपाली युवकों को सीमा पर रोका, क्वारंटीन किए गए सभी युवक। देवबंद में एक बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिसकर्मियों ने अर्थी को दिया कंधा, बेटी के साथ मिलकर करवाया अंतिम संस्कार। आगरा में लॉकडाउन में लोगों का तनाव कम करने की कोशिश, एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की तरफ से फोन पर की जा रही काउंसलिंग। बरेली में लॉकडाउन के दौरान मरने वालों का नहीं हो पा रहा है अस्थि विसर्जन, शहर के शमशान घाट में इकट्ठा 250 अस्थि कलश। कानपुर में भी लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार, अस्थि कलश रखने के लिए बनाया गया अस्थि कलश बैंक। संभल में साइकिल लेकर सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी, गली गली घूमकर लॉकडाउन करने वालों पर बरसा रहे हैं लाठियां। अलीगढ़ के दारा शिकोह फाउंडेशन ने यूएन को लिखा खत, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार पर हस्तक्षेप की मांग। लॉकडाउन के बीच अलीगढ़ में पढ़ाया गया निकाह, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निभाई गई रस्में। कानपुर के बंद फ्लैट में 2 युवतियों की लाश मिलने से हड़कंप, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। लखनऊ में बच्चों ने जलाया कोरोना वायरस का पुतला, मुंह पर लगाया मास्क और हाथों में थमाया सैनिटाइजर। फर्रुखाबाद में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने रामलीला के कलाकारों को सड़क पर उतारा, गली गली घूमकर दे रहे लॉकडाउन के पालन की नसीहत। अमरोहा के एक गांव से हो रही पीपीई किट की सप्लाई, अब तक 50,000 से ज्यादा सेफ्टी किट तैयार। यूपी के एटा में ड्रोन की जरिए रखी जा रही है नजर, लॉकडाउन तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पहुंची भीड़ पर उद्धव सरकार की सख्ती, लॉकडाउन तोड़ने पर हजारों के खिलाफ केस दर्ज। 21 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रहेगा मजदूरों को उकसाने का आरोपी विनय दुबे, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पुणे में एक भी तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या, एक दिन में 56 नए मरीज, अब तक 437 लोग हो चुके हैं बीमार, 43 की मौत। सड़क पर रहने वाले बेघर और भिखारियों का हुलिया सुधारने में जुटा नागपुर नगर निगम, हेयर कट और नए कपड़ों की सौगात। लॉकडाउन के बीच पुणे में नारकोटिक्स विभाग का छापा, 39 लाख रुपए की सिगरेट जब्त। जयपुर के रामगंज के 15,000 से ज्यादा लोगों को दूसरे इलाकों में रहने की तैयारी, लोगों को समझाने में जुटे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा। धौलपुर में लॉकडाउन के बीच बाजारों में जुटी खरीदारों की भीड़, 17 लोग गिरफ्तार, कई जगहों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। झालावाड़ स्वास्थ्य विभाग के एक ड्राइवर ने अपने नवजात बेटे का नाम रखा लॉकडाउन। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर कोरोना की रोकथाम में नाकाम रहने का लगाया आरोप, जीतू पटवारी का बयान माफी के लायक नहीं है, मुख्यमंत्री की लापरवाही। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 133 नए मरीज, अब तक 544 लोग हो चुके हैं बीमार, कई अस्पतालों में सेफ्टी किट की किल्लत। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी वायरस का अटैक, अब तक 7 लोग संक्रमित। जबलपुर में पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा और राजपाल यादव, लस्सी और छाछ के पैकेट भी बांटे। महामारी की चपेट में आ सकता है रीवा का एक गांव, पेड़ पर चमगादड़ों का बसेरा, खौफ में है गांव वाले। भोपाल में दिखी गंगा जमुनी तहजीब की झलक, हिंदू महिलाओं की अर्थी को 2 मुस्लिम युवकों ने दिया कंधा। खंडवा में इलाज न मिलने से बुजुर्गों की मौत, लॉकडाउन की वजह से वक्त पर नहीं मिली एम्बुलेंस। पंजाब की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू, लेकिन ग्रामीण इलाकों में समस्याओं से जूझ रहे किसान, मंडियों में जरूरी सुविधाओं का अभाव। फरीदकोट में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने बनाया स्वदेशी वेंटिलेटर, 50,000 से भी कम की लागत। 1 जून को नहीं खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, लॉकडाउन खत्म होने के बाद होगा नई तारीख का ऐलान। बिहार के समस्तीपुर के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा करने वाले मजदूरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, खाने को लेकर किया था बवाल। दिल्ली से पूरे सम्मान के साथ बिहार के गोपालगंज पहुंचा डॉक्टर का शव, सड़क हादसे में हुई थी मौत। नालंदा में गेस्ट हाउस को आइसोलेशन सेंटर बनाने का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। कोरोना संक्रमण की वजह से बेगूसराय से जुड़े सभी बॉर्डर सील, खगड़िया में 36 गांवों में स्क्रीनिंग की तैयारी। नवादा में एक जमाती ने कोरोना से जीती जंग, एम्बुलेंस से भेजा गया घर, 14 दिन होम क्वारंटीन की सलाह। बेगूसराय में 8 लोग कोरोना संक्रमित, 6 हॉटस्पॉट सील, फिर भी बैंकों में उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नर्सों ने संभाली 3 महीने के बच्चे की जिम्मेदारी, पूरा परिवार कोरोना संक्रमित।
रायपुर में दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल। पीपीई किट पहनकर नवजात बच्चे को दूध पिलाती नजर आई 2 नर्सें। लॉकडाउन के बीच सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 नक्सली गिरफ्तार। हैदराबाद में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई, 29,000 गाड़ियां सीज। सीतामढ़ी में लोगों को जागरूक करने में जुटे नगर परिषद के बड़ा बाबू, मैथिल भाषा में गीत। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में बेटी ने पिता को दी मुखाग्नि। लॉकडाउन की वजह से मध्य प्रदेश में फंसा बेटा, वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार में हुआ शामिल। हाजीपुर में पुलिस ने संभाला मोर्चा, सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को किया जा रहा है सैनिटाइज। कर्नाटक में लॉकडाउन के बीच 17 अप्रैल को होगी कुमारस्वामी के बेटे की शादी। बोले फंक्शन में शामिल नहीं होंगे 50 से ज्यादा लोग। तमिलनाडु के मदुरई में कलेक्टर कार्यालय में जुटे लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बेंगलुरु में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक 198 वार्ड सील, अब तक 70 से ज्यादा लोग हो चुके हैं बीमार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कोरोना वॉरियर्स ने टाली शादी की तारीख, अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात है नर्स। सिक्किम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने कोरोना रोकथाम में जुटी आशा वर्कर्स के लिए किया 5,000 के इंसेंटिव का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के सीमाओं पर की जा रही है सख्त स्क्रीनिंग, सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं कांच के केबिन। पंजाब के होशियारपुर में लॉकडाउन के बीच तेंदुए का आतंक, गांव में घूमता दिखा गया तेंदुआ। समस्तीपुर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही, कोटा से आए इंजीनियरिंग के छात्र को मजदूरों के साथ आइसोलेशन वार्ड में रखने का आरोप, जांच रिपोर्ट नेगेटिव। दुनिया भर में बेकाबू हुआ कोरोना, अब तक 2,70,000 से ज्यादा संक्रमित, 1,34,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। बुधवार को अमेरिका में कोरोना से रिकॉर्ड मौतें, 2,459 लोगों की मौत, 28,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा, 6,43,000 से ज्यादा बीमार। स्पेन में 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा संक्रमित, अब तक 1,70,000 से ज्यादा मरीज, 18,708 लोगों की मौत। इटली में संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 21,000 के पार, 24 घंटे में 578 लोगों की मौत, अब तक 1,65,000 से ज्यादा संक्रमित। फ्रांस में 24 घंटे में 1,400 से ज्यादा मौतें, अब तक 17,167 लोग गंवा चुके हैं जान, 1,47,000 से ज्यादा संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।